हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम अल्ट्रा वेजिटो का नेक्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। इस मांगा के क्रिएटर हैं कोलमी ARJ। जाइए और उनको अपना सपोर्ट दिखाइए गाइस। इनसे जुड़े लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि दोनों गार्ड्स गोकू पे अपना स्पेशल अटैक शूट करने के लिए रेडी होते हैं। दूसरी तरफ गोकू भी सीरियस होता है और वो अपनी सारी एनर्जी को अपने हाथ में फोकस करके एक जबरदस्त अटैक बना रहा होता है। तभी अचानक से G और S चिल्लाते हैं होली स्माइट। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं और गोकू चिल्लाता है ड्रैगन स्माइट। G और S के अटैक के कारण उन दोनों के एनर्जी क्लोन बन जाते हैं और दूसरी तरफ गोकू की एनर्जी से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों क्लोन आपस में टकरा जाते हैं। गोकू का ड्रैगन G और S के क्लोन को जकड़ लेता है और G और S के क्लोन भी ड्रैगन को दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। गोकू, G और S अपनी सारी की सारी एनर्जी को पुश करने लग जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस अटैक के कारण पूरे बैटलफील्ड में रोशनी फैल जाती है। अटैक की रोशनी के बीच में हम दो ब्लैक कलर के डॉट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये कोई और नहीं गॉड गोकू और ट्रू डीमन डिस्ट्रॉयर वेजिटा होते हैं। गोकू ने अपने एक हाथ से वेजिटा के मुंह को पकड़ रखा होता है, पर वेजिटा खुद को छुड़ा के एक जबरदस्त पंच से गोकू पे अटैक करता है। लेकिन टाइम के रहते गोकू इस अटैक को डोज कर देता है। तभी गोकू भी एक पंच वेजिटा को मारता है, लेकिन वेजिटा हंसते हुए इस पंच को डोज कर लेता है और वेजिटा एक जबरदस्त पंच गोकू के पेट में मारता है, जिससे कि गोकू के मुंह से खून निकल आता है। पर अचानक से गोकू के फेस पे स्माइल आ जाती है और हम देखते हैं कि गोकू ने वेजिटा को एक हाथ से पकड़ा होता है और गोकू के दूसरे हाथ में डिस्ट्रक्शन की जबरदस्त एनर्जी का अटैक बन रहा होता है। गोकू की चाल को समझ के वेजिटा एक स्माइल करते हुए गोकू के कान में बोलता है नौजवान कैकरोट, हो सकता है कि तुम अपनी टाइमलाइन में अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझ रहे हो, लेकिन मेरी टाइमलाइन में मैं हूँ जिसके पास दिमाग है। तभी हम वेजिटा के लेफ्ट हाथ को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसने भी अपने हाथ में डिस्ट्रक्शन की एनर्जी का अटैक बना रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अटैक को एक दूसरे पे शूट कर देते हैं। उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वो दोनों अपनी इस अटैक में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। उन दोनों की पावर सेम होती है और उनके अटैक टकराने से एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा फिर से एक दूसरे पे हकाए से बने अटैक शूट करने लग जाते हैं। उनके अटैक आपस में टकरा के बैटलफील्ड में हर जगह फैल रहे होते हैं, जिससे कि हर चीज धीरे धीरे करके इरेज हो रही होती है। तभी हम जेनोसामा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जेनोसामा बोलते हैं वाओ, जरा उनको देखो, उनको फैल रही डिस्ट्रक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और लड़ो, मैं डाई से ये सब कुछ फिर से बनवा लूंगा। फाइट में गोकू एक जबरदस्त अटैक बनाता है और गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कामे हाँ में। वेजिटा भी बिना टाइम को वेस्ट किए अपने हाथ पैर को फैलाता है और अपने सिग्नेचर अटैक के लिए अपनी एनर्जी को जुटाने लग जाता है और वेजिटा चिल्लाता है फाइनल। वो दोनों अपने अटैक को शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने अटैक को शूट करते हैं और एक साथ बोलते हैं हक्काई। उन दोनों की अटैक फिर से आपस में टकराते हैं और वो दोनों अपनी सारी की सारी एनर्जी को इस अटैक में झोंक रहे होते हैं। हाँ, तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के जबरदस्त हकाई अटैक के अंदर से दो वॉरियर निकल रहे होते हैं। ये कोई और नहीं ग्रैंड प्रीस्ट और लूसिफ होते हैं। लूसिफ लगातार ग्रैंड प्रीस्ट पे पंचेस से अटैक कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट बिना किसी दिक्कत के लूसिफ के सारे पंचेस को डोज कर रहे होते हैं। इसके बाद लूसिफ एक किक मारता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट डोज कर देते हैं। फिर लूसिफ एक पंच मारता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट अपने घुटने से रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और लूसिफ एक जबरदस्त पंच बना लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट इस फाइट में शांत होते हैं, लेकिन वेजिटो दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रहा होता है। उन दोनों के सिर्फ पंचेस टकराने से एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से हर जगह डिस्ट्रक्शन फैलने लग जाती है। पांचों के पांचों वॉरियर अपनी फाइट को बीच में छोड़ के ग्रैंड प्रीस्ट और लूसिफ के पंच की पावर को देख रहे होते हैं। वो सारे ग्रैंड प्रीस्ट और लूसिफ की पावर
को फील करके बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट का पंच वेजिटो के पास जाता है, वेजिटो अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसे देख के ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मेरे प्यारे भाई, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये सोचना एक बहुत ही बड़ी गलती थी कि एक मोर्टल तुम्हारी सारी पावर को यूज कर पाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात को पूरा कर ही रहे होते हैं, लेकिन लूसीफ एक जबरदस्त किक ग्रैंड प्रीस्ट के फेस पे जड़ देता है। लूसीफ एक स्माइल के साथ बोलता है, लगता है कि तुम भूल गए डाई, मैंने तुम्हें सिखाया था कि अपने दुश्मन के सामने अपने गार्ड को कभी डाउन नहीं करना चाहिए। अगर माँ यहाँ होती तो वो तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती। लूसीफ के अटैक से ग्रैंड प्रीस्ट हवा में उड़ते हुए पीछे की ओर जा रहे होते हैं और वो खुद को हवा में संभालते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ पे अपने खून को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मेरा खून, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा टाइम बहुत टाइम पहले ही खत्म हो चुका है लूसीफ। एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट रेज में आके जबरदस्त तरीके से पावर अप करते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट के पावर अप के प्रेशर से सारे वॉरियर उड़ के पीछे की ओर गिरने लग जाते हैं। पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हम देखते हैं कि लूसीफ भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। डाई, तुम कब इतने? इसके बाद लूसीफ धीरे धीरे करके अपनी एक आंख को खोलता है और लूसीफ बोलता है कि शो ऑफ। हाँ, जैसे ही लूसीफ अपनी दोनों आंखों को खोलता है, वो ग्रैंड प्रीस्ट को देख के बिल्कुल शॉक रह जाता है और वेजिटो बोलता है, डाई। फिर हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि अपनी ट्रू सेराफिम पावर में ट्रांसफॉर्म हो गए होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट अपने एक हाथ को वेजिटो की तरफ करते हैं, जिसे देख के वेजिटो घबरा जाता है और वेजिटो बोलता है, नहीं रुको डाई। ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटो की एक भी बात को नहीं सुनते और ग्रैंड प्रीस्ट अपने अटैक को शूट करते हुए बोलते हैं, स्माइट। ये अटैक सीधा जाके वेजिटो को लगा होता है और हम देखते हैं कि अटैक के अंदर लूसीफ दिखना बंद हो जाता है। गॉड किलर जो कि अल्ट्रा वेजिटो लूसीफ है, वो ग्रैंड प्रीस्ट के अटैक से पूरी तरह इरेज हो जाता है। अटैक को खत्म करने के बाद भी ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ को सामने की तरफ करके खड़े होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट के स्माइट अटैक से हर जगह धूल मिट्टी फैल रही होती है। फाइनली ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी ट्रू सेराफिम पावर का यूज करके लूसीफ को मिटा दिया। लूसीफ, मेरे प्यारे बड़े भाई, इतनी सारी पावर, वो भी पूरी तरह से बर्बाद, ये सच में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। पता नहीं कि मैं तुम्हारी शैडो में कितने लंबे टाइम तक जिया हूँ। तब मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता जब मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी पावर पे हराता। वो सेन अपना पूरा कंट्रोल तुमको दे ही नहीं रहा था, इसीलिए तुम्हारा मुझसे लड़ने का सपना पूरी तरह बेकार था। एक बेवकूफ मोर्टल कभी किसी गोड़ के सामने नहीं जीत सकता। तभी ग्रैंड प्रीस्ट के फेस पे स्माइल आ जाती है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, पर इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम तुमने लॉर्ड जेनो के लिए अच्छा शो पेश किया, इस चीज में तुम अपनी खुशी ढूंढ सकते हो। मैंने सही कहा ना माय लॉर्ड। फिर हम लूसीफ की मौत से लॉर्ड जेनो के रिएक्शन को देखते हैं। लॉर्ड जेनो रो रहे होते हैं और लॉर्ड जेनो बोलते हैं, नहीं, मेरा मजा खत्म हो गया, तुम बहुत जल्दी जीत गए डाई, मुझे तो उसकी नई फॉर्म देखने को भी नहीं मिली, तुम्हारी फॉर्म तो बिल्कुल भी कूल नहीं है। नहीं वेजिटो। लूसीफ को खत्म होता हुआ देख सेराफिम गोकू और ट्रू डीमन डिस्ट्रॉयर वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, डाई ने उसे इरेज कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। वेजिटा की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वेजिटा बोलता है कि कैकरोट, हम फेल हो गए, हमने खो दिया वेजिटो को। गोकू शॉक हुआ अपनी जगह पे ही खड़ा होता है और गोकू बोलता है, अब हम क्या करें, वो इतने सारे साल, वो इतनी सारी ट्रेनिंग, वो बिल्कुल बेकार है, वेजिटो के बिना हमारा सब कुछ बेकार हो गया। चीची, गोहान, गोटेन, मुझे माफ करना, मैं तुम सबको वापिस नहीं ला सका। क्रिलिन, मैं तुमको बचा ना सका। पेन। दूसरी तरफ वेजिटा भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है और वेजिटा बोलता है, बुल्मा, मैं जानता था हम ऐसे सपने के पीछे घूम रहे थे जो कि पूरा नहीं हो सकता था। मुझे पता था कि हम सिर्फ वेजिटो की पावर पे रिलाई नहीं कर सकते। उस बेवकूफ ने हमारी ताकतों को एब्जॉर्ब क्यों नहीं किया? अगर वो ऐसा कर लेता तो हम शायद ऐसी सिचुएशन में ना आते। और अब सब कुछ खत्म हो गया। ट्रंक्स, बुला, ये सब तुम्हारी गलती है वेजिटो, ये
सब तुम्हारी गलती है। वेजिटा एकदम से ही चिल्लाने लग जाता है और पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेराफिम गोकू भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो दोनों अपना कंट्रोल खो देते हैं और अपनी पूरी पावर को एक साथ अनलिश करते हैं। मैं ये सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा, मैं उसको वापिस ला के रहूंगा। गोकू अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म सुपर सेराफिम 2 का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से गोकू के दोनों विंग्स बाहर आ जाते हैं और गोकू बोलता है तुम लोग ये सब कुछ ठीक करोगे, तुम लोग उन सबको वापिस लेके आओगे। गोकू के साथ ही वेजिटा भी अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा के भी 2 डार्क विंग्स बाहर आ जाते हैं और उसके सर पे डीमन हॉर्न्स निकल आते हैं। वेजिटा की आंखें भी पर्पल कलर की हो जाती हैं और उसके चेस्ट पे डिस्ट्रॉयर का सिंबल आ जाता है। इसके बाद वेजिटा गुस्से में बोलता है कि एक बात तो पक्की है कि मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगा। तुम बेवकूफ गोड्स, हो सकता है कि तुमने एक डीमन को खत्म कर दिया हो, पर दूसरा तुम्हारे सामने है। जी एकदम से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एस पीछे से जी को आवाज देते हुए बोलता है जी अचानक से बोलता है कि मैं जानता हूँ भाई। हाँ ये क्या है? डिस्ट्रॉयर गोकू वेजिटा की फाइनल फॉर्म को देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। गोकू ने कभी सोचा भी नहीं था कि वेजिटा इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मैं हमेशा से जानता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। मास्टर मुझे इसी टाइम के लिए तैयार कर रहे थे जब मैं सामना करूंगा उस डीमन का जिसका नाम है गॉड किलर। मुझे लगता है कि आखिरकार मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाँ गोकू ये सोच ही रहा होता है। हम देखते हैं ट्रू डीमन डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटा गोकू के पीछे आ जाता है। वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिला लेता है और वेजिटा बोलता है ये लड़ाई जितनी भी देर तक चली मुझे उसमें मजा आया कैकरोट। शायद इस बात को तुम भी अंदर से जानते थे कि इस लड़ाई को कौन जीतेगा। चीजें अचानक से ही बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हैं और मेरे पास अब इन गेम्स का टाइम नहीं है। तुमने अब तक जो खोया मुझे उसके लिए दुख है और तुम वो शख्स नहीं होने वाले जिसे यहाँ इंसाफ मिलेगा। लगता है कि तुम भी समझ गए हो कि वेजिटो के बिना शायद मैं भी वो शख्स ना हूँ जिसे यहाँ इंसाफ मिले। अचानक से वेजिटा अपने दोनों हाथों से गॉड गोकू पे अटैक करता है। सिर्फ एक ही अटैक से गॉड गोकू अपना होश खो देता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाइफलेस हो जाती हैं और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके जमीन पे गिर जाती है। वेजिटा गॉड गोकू के पास ही खड़ा होता है। हम देखते हैं कि गॉड गोकू पूरी तरह हार चुका है। फिर वेजिटा वहाँ से आसमान की तरफ उड़ जाता है। हाँ इसके बाद हम सेराफिम गोकू को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू दोनों गार्ड्स के सामने आके खड़ा होता है। गोकू की स्पीड को देख के दोनों गार्ड शॉक रह जाते हैं। फिर हम सेराफिम गोकू को देखते हैं। गोकू बिल्कुल सीरियस लुक में जी और एस के सामने खड़ा होता है। अब गोकू अपनी बैटल को फिर से कंटिन्यू करने के लिए तैयार खड़ा है।